सत्य के साथ। सुनिए जोशीमठ भूधसाव पर क्या बोले एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार। जोशीमठ में हमारी बिल्कुल विद्युत आपूर्ति लगातार सुनिश्चित रही, सुचारू रही और कहीं पे कोई इंटरप्शन हमारी वजह मतलब बिजली विभाग का कोई इंटरप्शन नहीं रहा। और हम लोग इस मामले में कह सकते हैं कि हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी समस्याएं आई बिजली विभाग की वो तुरंत के तुरंत निस्तारित की गई। जोशीमठ भूधसाव में विभाग के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं? जोशीमठ में साहब सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि सामान उस समय त्वरित गति से पहुंचाया जाए और कोई भी जो ट्रांसफार्मर्स हैं, जो पोल्स हैं, टिल्ट हुए हैं या मान लीजिए कि ज़मीन थोड़ी से जैसे फटी तो उससे पोल आसपास है तो वो टेढ़ा हो जाता था और टेढ़ा होने की वजह से सैग जो लाइनों की जो कसावट है वो ढीली हो जाती थी। उसमें एक्सीडेंट ना हो या ऐसी ही कोई स्थिति ना आ जाए कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए या लोगों के घरों में अर्थिंग की प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम लोगों ने जब सूचना मिली कि यहाँ पर प्रशासन से या हमारे विभाग के लोगों ने कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग या सर्वे करके देखा, जब समस्या का मालूम चला तो चाहे वो रात में हो चाहे दिन में हो, इमीडिएटली उसको अटेंड किया गया और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसकी वजह से कि बिजली विभाग की वजह से कोई दिक्कत नहीं। क्या यूपीसीएल ने जोशीमठ में नुकसान का आकलन कर लिया? ऑलरेडी सर्वे किया जा चुका है। देखिए अभी फर्स्ट फेज में जो मैं प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ कि प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोगों ने करीब 30 से 35 पोल्स जो एचटी और एलटी के, इसी तरह से 35 एलटी के और इतने ही एलटी के पोल, कुल मिलाकर के 60 से 70 पोल तो जो टेढ़े हुए थे। वैसा कोई डैमेज नहीं हुआ कि नहीं साहब ध्वस्त हो गया हो, कोई चीज़ ध्वस्त नहीं हुआ है, टेढ़े हुए थे या शिफ्ट करना पड़ा। जहाँ ज़मीन फट गई तो कुछ ट्रांसफार्मर्स को हमको शिफ्ट करना पड़ा। कुछ जगह पर जहाँ पर कनेक्शन नए देने थे वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर लगा करके उसको इनर्जाइज करके लोगों को कनेक्शन दिया गया। 250 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है और इस तरह के ट्रांसफार्मर्स इमीडिएटली लगा करके कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। जो अभी फर्स्ट फेज़ में एक्सपेंडिचर आया है वो 214 यानी 2,14,00,000 रुपए का जो एस्टिमेट था उसका हमने खर्च करके इमीडिएट करवा दिया है। अगर जो 33 kV बाई 11 kV का सब स्टेशन भी ख़राब हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम आई और ऐसा हुआ कि यहाँ भी डैमेज हो सकता है या यहाँ से ज़मीन में कोई प्रॉब्लम आ सकती, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। सेलंग एक जगह है, वहाँ पर ऑलरेडी उस लैंड को लोकेट कर लिया कि वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेट्स होप और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि ऐसी स्थिति ना आए कि हमको शिफ्ट करना पड़े। तो उसके लिए भी एस्टिमेट और सर्वे सारा कर लिया गया। लाइन प्लस सब स्टेशन की जो एक्सपेंडिचर है करीब 22 से 23 करोड़ रुपए के बीच में है और उसको सब कुछ बना लिया गया है ऑलरेडी। राजधानी देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग की क्या प्लानिंग है और ये कब तक पूरा हो जाएगा? राजधानी में जो अंडरग्राउंड हो रहा है मेन रोड और उसकी आर्टरीज जो भी है मेन आर्टरीज, उनका अंडरग्राउंडिंग का जो प्रोजेक्ट है मोस्ट प्रोबेबली मई तक अवार्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ये वर्क और 1 से 1.5 साल के अंदर मे भी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। मेन रोड्स का जो भी है कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी के साथ जो हमारा तारतम्य है या दूसरे विभाग के अन्य लोगों से जो तारतम्य है उस तारतम्य में हम इसको 1 से 1.5 साल के अंदर कर लें। बाकी आर्टरीज जो साइड की लेंस है उसको कुछ समझ लेंगे। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया में विभाग का क्या विजन और प्लान है? हम लोग डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा योगदान तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट का, यानी कैशलेस इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा योगदान है कि 76% अगर उस तरह से देखा जाए तो डिस्टिंक्शन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग 76%। और टारगेट इस बार का है कि मार्च तक हम इसको 80 और 85% के बीच में लेके जाएं। तो सारा जो रेवेन्यू हमारा टोटल जो रेवेन्यू है उसका अगर 85% अगर रेवेन्यू हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो एक तरह से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं उसमें हम लोग भी अपना कुछ योगदान दे पा रहे हैं। दूसरा हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम और हम आपको बता देते हैं कि हमारा ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है एक जो 24 घंटे काम करता है 1912 जिसमें आप कभी भी आप लोग भी टेस्ट के तौर पर चेक कर सकते हैं कि अगर कोई समस्या आपके पास रात में भी आए तो 1912 पे कंप्लेंट कीजिए और ये कंप्लेंट इमीडिएटली उस सेक्शन तक पहुंच जाती है जिस सेक्शन में आपका घर पड़ता है या जहां पर आपका कनेक्शन है और वहां से आपको एक टीम उपलब्ध रहती है जो कि इमीडिएटली रात चाहे 1 बजे है चाहे 2 बजे हों
समस्या का समाधान होगा सप्लाई। फॉलोअप भी करते हैं, मतलब कंप्लेंट का फॉलोअप भी करते और कंप्लेंट्स जितनी भी आपकी आती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 दिन में या 5 दिन में संभव हो कि हम खुद उसको उठा के देखें एक सैंपलिंग के तौर पे कि कितना आपके यहाँ त्वरित गति से काम हुआ है। सत्य के साथ